अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ यही मोक्ष पाओ। मोक्ष प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। इस संसार में किस तरह की हमारी स्थिति बन रही है वो यहाँ बता रहे हैं और कैसे कैसे आगे बढ़े हैं कि सबसे पहले संसार अवस्था में हम दुखी हैं, हमें रोग है इस चीज की सिद्धि की। तो अनादिकाल से कर्मों का संबंध है ऐसा सिद्ध किया और विभिन्न प्रकार के उसमें प्रश्नोत्तर उठा के अनादिकाल से कर्मों के बंधन की सिद्धि की। फिर वो कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी बातें बताकर और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का स्वरूप और उनकी प्रवृत्ति, किस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की प्रवृत्ति होती है, क्या उनका स्वरूप है, ये बात बताई। और फिर कर्मों की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, होता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, बोलिए आभा आंटी। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, आभा आंटी। आवाज चालू करिए आपकी। आवाज नहीं चालू कर पा रहे, चलिए। हाँ बोलिए। ज्ञानावन की दर्शनावन में नहीं हो सकती है, दर्शनावन की ज्ञानावन में नहीं हो सकती, कोई भी कर्म में क्या नहीं हो सकती? मतलब ज्ञानावन की दर्शनावन में नहीं हो सकती है, वो प्रकृति चेंज। हाँ, वो चेंज नहीं हो सकती, वो संक्रमण है। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ कि सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, बोलो प्रीति। बढ़िया। सत्ता में जो कर्म है उनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण,
ये परिवर्तन उनमें हो सकता है, या तो उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ सकते हैं या उनके स्थिति अनुभाग कम हो सकते हैं, या एक प्रकृति दूसरे प्रकृति रूप जो उनके नियम है उन नियमों के अनुसार एक प्रकृति दूसरे प्रकृति रूप चेंज हो सकती है। ये सत्ता में पड़े हुए कर्मों में इस तरह का परिवर्तन हो सकता है। और जो समझ लीजिए कर्म सत्ता में हैं, उन कर्मों जो कर्म उदय में आ गए, उदय में आए हुए कर्मों में हम परिवर्तन कर सकते हैं क्या? जो कर्म उदय में आ गए हैं, उदय में आए हुए कर्मों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उदय में ही आ चुके हैं, वो प्रकट हो गए हैं। अब उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कर्म सत्ता में है उनमें जीव अपने परिणामों के निमित्त से परिवर्तन कर सकता है, हो जाता है। ऐसा हमने देखा। देखिए, हमारी बात चल रही थी कि कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जो जीव की अवस्था है, और उसमें सभी कर्मों के निमित्त से कैसी कैसी अवस्था बन रही है वो बताएंगे। तो सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के संबंध में कैसी अवस्था बन रही है। तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। 9 में से 4 मुख्य रूप से दर्शनावरण से रिलेटेड हैं अधिक, तो अलग अलग उनको बता रहे हैं। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति किस टाइप की रही, शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति किस टाइप की है। मति ज्ञान में क्या पराधीनता है, हमारे पास में मति ज्ञान है, उस मति ज्ञान में क्या पराधीनता है। हाँ, ठीक है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से काम करता है। बोलिए निशा आंटी, निशा आंटी बोलिए। अब आंटी म्यूट हो जाइए। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति किस टाइप की है। बढ़िया। और थोड़ा जानता है, और जो जानना चाहता है वो जान ही नहीं पाता है, क्षमक्षम नहीं होता उसका। बढ़िया। देखिए, मति ज्ञान है, सबसे बड़ी पराधीनता है कि ये बिना लाठी के सहारे, ये इंद्रिया और मन है उस मति ज्ञान की लाठी है, तो बिना इस इंद्रियों मन की सहायता के मति ज्ञान नहीं जान पाता। सबसे पहला तो ये उसमें पराधीनता है। इसके बाद में इंद्रियों और मन के साथ साथ में बाहरी पदार्थों की भी अनुकूलता चाहिए। लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, समझ लीजिए चश्मा चाहिए, कभी पुस्तक चाहिए, कभी जो जो भी पदार्थ हमको जानने में आने चाहिए वो सारे पदार्थ, और वो पदार्थ होने पर भी उनका बराबर कितनी दूरी, कितनी निकटता, किस साइड से कैसा, वो भी सारा उसमें मैनेजमेंट पूरा चाहिए। ये सब मति ज्ञान की पराधीनता है। ऐसा नहीं है कि बस मति ज्ञान है और कुछ भी और हमको ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। सारे संयोग बराबर मिलें, वो क्षयोक्षम जनित ज्ञान है वो तो है ही, उसके अलावा इंद्रियां ठीक हो, द्रव्य इंद्रिय ठीक हो, बाहर में खराबी नहीं हो, जो पदार्थ चाहिए वो बराबर प्रॉपर हों, और जो सारी व्यवस्था होनी चाहिए वो बराबर उसमें होनी चाहिए। और वो बाहरी पदार्थों के इतना अधीन है कि वो सामने कुछ और आ जाए। इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रिय ठीक है, भाव इंद्रिय है, लेकिन सामने कोई पर्दा आ गया। अब सामने पर्दा आ गया तो हमें दिखाई नहीं देता है, सामने दीवार आ गई तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा पराधीनता इस मति ज्ञान में हमको दिखाई देती है। ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति यहाँ अनेक प्रकार से बताई, और ये मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए जो पराधीनता है मति ज्ञान में है वो सारी की सारी पराधीनताएं शुद्ध ज्ञान में भी हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान हुआ और उसके माध्यम से ही शुद्ध ज्ञान होता है। तो ये शुद्ध ज्ञान और भी महापराधीन, डबल पराधीन हो गया। जो खुद पराधीन था उस पराधीन के अधीन ये मति ज्ञान हो गया। तो पहले से एक पराधीन और फिर ये जो दूसरा हुआ वो और उसके अधीन, तो ये डबल पराधीन, इसलिए महापराधीनता शुद्ध ज्ञान में है। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के संबंध में बताया
कि अवधि ज्ञान में जो देशावधि ज्ञान है, ये संसार में मतलब जो जीव अल्प ज्ञानी है, संसारी जीवों को देशावधि ज्ञान होता है। परमावधि और सर्वावधि जो ज्ञान है और मनःपर्य केवल ज्ञान है, मनःपर्य ज्ञान है, वो मोक्ष मार्गी जीवों को होता है। तो देशावधि जो ज्ञान है, वो देशावधि ज्ञान भी मर्यादा सहित ही जान रहा है, मर्यादा सहित जान रहा है, इसलिए उसमें भी पराधीनता ही है। जितनी उसमें मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा पूर्वक ही वो अवधि ज्ञान जान सकता है। और जो मनुष्य और तिर्यंचों को जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो रहा है, क्षेयक्षम निमित्तक, वो विशेष चिन्हों से होता है, तो वो भी शरीर के शरीर रूप पुद्गलों के अधीन ही है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान में भी पराधीनता रहती है। मनःपर्य ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग में होता है, इसलिए यहाँ उसको पराधीनता नहीं बताई। और मोक्ष मार्गी जीवों को होता है, लेकिन उससे आत्मा का कुछ हित होता हो या आत्मा का कुछ अनुभव होता हो या आत्मा का ज्ञान होता हो, ऐसा उससे कुछ भी नहीं है। पर जो मनःपर्य ज्ञान है और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान है, ये भावलिंगी मुनिराजों को ही होते हैं। और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले मुनिराज नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, चरम शरीरी होते हैं। अभी मनःपर्य ज्ञान है, इस मनःपर्य ज्ञान के दो भेद हैं, एक ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान और एक विपुलमति मनःपर्य ज्ञान। ऋजुमति का मतलब है, जो मनःपर्य का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो दूसरे के मन की बातों को जान लिया जाता है, दूसरे के मन की बातों को जानने वाला जो ज्ञान। आंटी कुछ पूछना है आपको? नहीं, वही मैं बता रही हूँ, उसके जो दो भेद हैं, दो भेद में से एक भेद वालों का नियम है, एक का नियम नहीं है। तो मनःपर्य ज्ञान वो दूसरे के मन की में स्थित बातों को, यानी दूसरे के मन की बातों को जानता है। और ये जो दूसरे के मन के विचार हैं, ये विचार भी रूपी होते हैं, पौद्गलिक होते हैं, क्योंकि मन द्रव्य मन है, वो रूपी पौद्गलिक है। इसलिए जो दूसरे के मन में जो विचार हैं, वो विचार भी, हमको थोड़ा ऐसा लगता है विचार पौद्गलिक कैसे होंगे, लेकिन वो जिसके माध्यम से हुए हैं, वो द्रव्य मन, वो पौद्गलिक है, तो वो विचार भी पौद्गलिक कहे जाते हैं। तो दूसरे के मन में स्थित विचारों को, तो मन दो टाइप के मन मीन्स, एक तो सीधा सीधा सरल मन, जो मन में है, जो मतलब जो करना है वो सीधा सीधा सोचा, ज्यादा उसमें घुमाव नहीं है। और दूसरा ऐसा होता है किसी का मन वो जलेबी की जैसा घुमा हुआ, घुमावदार, कुटिलता जिसमें होती है, सोच क्या रहा है, फिर करना क्या चाहता है और एंड में करेगा क्या, जो खिचड़ी जिनके दिमाग में पकती रहती है, समझ लीजिए, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे जो कुटिल विचार वाला, जिनके मन में ऐसे कुटिल विचार चलते रहते हैं, खिचड़ी टाइप के जो चलते रहते हैं, वो कहलाता है कुटिल मन। और जो सामान्य रूप से बस सीधा सीधे मन में विचार आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसा वो परिणमन करना है, वो कहलाता है सरल मन। तो जो सरल मन में स्थित विचारों को जो मनःपर्य ज्ञानी जानते हैं, वो कहलाते हैं ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान वाले। या सरल मन में स्थित विचारों को जानने वाला ज्ञान, वो ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान कहलाता है। और कुटिल मन में स्थित विचारों को भी जो जान ले, सरल वाले को तो जाने ही, सरल और कुटिल दोनों टाइप के मन के विचारों को जो ज्ञान जान ले, वो कहलाता है विपुलमति मनःपर्य ज्ञान। तो किसमें विशुद्धि ज्यादा है? विशुद्धि मीन्स यानी कौन सा श्रेष्ठ है, सरल मन को जानने वाला या विपुलमति? हाँ, दोनों मन में, दोनों सरल और कुटिल दोनों, यानी उसमें विशुद्धता ज्यादा है, तब तो वो ऐसा कुटिल बातों को भी जान पा रहा है, या कहें सुपीरियर कौन सा है। तो ये दो जो भेद है, ऋजुमति मनःपर्य ज्ञान और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान। तो ऋजुमति मनःपर्य ज्ञानी के साथ नियम नहीं है, मोक्ष जाने का नियम नहीं है। वो मोक्ष उसी भाव, मोक्ष मीन्स उसी भाव में मोक्ष जाने का। ऋजुमति मनःपर्य ज्ञानी उसी भाव में मोक्ष जा भी सकते हैं, नहीं भी जाएं। लेकिन जो विपुलमति मनःपर्य ज्ञानी है, वो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, चरम शरीरी होते हैं। तो ये पूरे अपने पहले अध्याय में ये सारी ज्ञानों की चर्चा है, सूत्र भी आते हैं, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में अंतर, मनःपर्य ज्ञान के दोनों भेदों में अंतर, वो सूत्र हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनःपर्य और विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम, ये ऋजुमति और विपुलमति में
ये अंतर है। तो यहाँ तो भेद प्रभेद नहीं बताना है, यहाँ तो उनकी पराधीनता या वो किस तरह से काम करते हैं, ये प्रवृत्ति यहाँ बतानी मुख्यता है। लेकिन हम प्रकरण आया है तो थोड़ा साथ में हमने भेद प्रभेद देखे। तो ये मन पर ज्ञान है, मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होता है। भावलिंगी मुनिराजों को खाली नग्न दिगंबर हो गए, द्रव्यलिंग ले लिया तो नहीं। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज जो मन पर रिद्धि से सहित हैं, उनको ही ये मन पर ज्ञान प्रकट होता है। तो ये मोक्ष मार्गी में प्रकट होने वाला ज्ञान है, इसलिए संसार अवस्था का स्वरूप बताने में इसकी यहाँ चर्चा नहीं की। और केवल ज्ञान तो मोक्ष होने पर ही हो रहा है। केवल ज्ञान जिनको हो गया वो तो मुक्त है, अनंत भगवान भी जीवन मुक्त है, इसलिए केवल ज्ञान की भी चर्चा यहाँ इस पराधीन प्रवृत्ति में नहीं की, क्योंकि यहाँ संसार अवस्था का स्वरूप बताया जा रहा है। इसके बाद में चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। तो ये चारों भेदों की बताई। तो जिस तरह से, क्योंकि ये चक्षु और अचक्षु दर्शन, देखिए चक्षु और अचक्षु दर्शन का स्वरूप आप लोगों को पक्का ख्याल में है या नहीं, याद हुआ या नहीं? बोलिए मीना चाची, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? मति ज्ञान से पहले जो होता है दर्शन, सत्ता मात्र का अवलोकन। कौन से मति ज्ञान, कौन से मति ज्ञान से पहले? इंद्रिय और मन के मित्र से जो होता है। नहीं नहीं, ये उसके नहीं, पहले जो होता है, नहीं आभास जो होता है, नहीं। अंकल बताएंगे, अंकल बताएंगे क्या? हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, बोलेंगे? हाँ बोलिए। चक्षु इंद्रिय के अलावा कोई इसमें रोल नहीं होता है किसी भी इंद्रिय का। तो जो चक्षु से पहले एक सामान्य अवलोकन हुआ, उसको हम कहेंगे उसमें चक्षु दर्शन। हाँ ठीक है, बढ़िया। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है। तो इंद्रियां 5 हैं, तो उन 5 में से चक्षु इंद्रिय को अलग लिया। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। बढ़िया। जो शेष 4 इंद्रियां बची, चक्षु इंद्रिय को छोड़ के स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और साथ में मन, इनसे जो मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो ये जो दर्शनोपयोग है, सत्ता मात्र का अवलोकन है, और वो क्योंकि ज्ञान पराधीन है और उस ज्ञान के पहले ये दर्शन हो रहा है, तो ये ज्ञान भी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले होता है, इसलिए ये भी पराधीन ही है। और यथा योग्य इसका समझ लीजिए, यद्यपि ज्ञान होने में हमको पकड़ में नहीं आता है दर्शनोपयोग, लेकिन चूंकि ज्ञानोपयोग पराधीन है, इसलिए दर्शनोपयोग भी पराधीन ही अनुमान से हमको जान लेना चाहिए। और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में ये बात और विशेष है, चक्षु दर्शन कहाँ से, कौन से इंद्रिय जीवों से प्रारंभ होता है? चक्षु दर्शन, हाँ बोलिए पारुल। चलिए, चक्षु दर्शन है वो 4 इंद्रिय जीवों से प्रारंभ होता है। 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही चक्षु दर्शन होता है। और अचक्षु दर्शन कितने इंद्रिय जीवों को होता है? बोलिए अब पारुल बताइए। हाँ बढ़िया। मुझे लग रहा था कोई ऐसा जवाब देंगे कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव, 3 इंद्रिय तक के जीवों को, लेकिन अच्छा है, ख्याल है आप लोगों को। 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी को अचक्षु दर्शन है, और चक्षु दर्शन वो केवल 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को होता है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए अंशिका। अग्नि ज्ञान के द्वारा जो
अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन। चलिए बेला, अभी आप नजर नहीं आ रहे हो, आपका नाम तो दिख रहा है, बोलेंगे आप? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले अवलोकन को अवधि दर्शन। हाँ, सामान्य अवलोकन। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। आपकी लाइट नहीं दिख रही है बेला, अभी आपका फेस नहीं दिख रहा है। लाइटें कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए मोनिका भाभी, केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन। बढ़िया। केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन है, जो दर्शन है, उसका नाम केवल दर्शन है। तो ये जो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन है वो भी मति ज्ञान के समान ही, और अवधि ज्ञान में जो पराधीनता है, मति ज्ञान में जो पराधीनता है, उसके समान ही इनको पराधीन जानना चाहिए। और केवल दर्शन है वो तो मोक्ष में ही मोक्ष स्वरूप ही है, इसलिए उसकी बात यहाँ पर नहीं है। देखिए अब पेज नंबर 36 पर, अभी ये बात खत्म नहीं हुई, ये इतनी सारी समझ लीजिए 2-3 पेज हो गए, ये 3-3.5 पेज हो गए हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के संबंध में पराधीन प्रवृत्ति बताई है, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी और आगे बता रहे हैं कि और पराधीनता किस टाइप की है। देखिए 36 नंबर पेज से, इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। जब ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होता है तो क्या होता है? ज्ञान प्रकट होता है कि अप्रकट होता है? सबको नहीं बोलना है, मैं पूछती हूँ। ज्ञानावरण दर्शनावरण का जब क्षयोपशम होता है तो ज्ञान प्रकट होता है कि अप्रकट होता है? पूजा है क्या? साकेत भैया, पूजा है क्या क्लास में? वीडियो क्यों बंद कर रखी है आपने? चलिए जवाब नहीं है। अप्रकट होता है। हाँ हाँ बोलिए, अंजू भाभी बोलिए। ज्ञानावरण दर्शनावरण का, हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से ज्ञान प्रकट होता है। हाँ बढ़िया, ठीक है ठीक है, म्यूट हो जाइए। और ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होता है, जितना उदय होता है उससे क्या होता है? बोलिए पूजा, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से क्या होता है? बोल रहे हैं पूजा? चलिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो उदय है उसके उदय से ज्ञान अप्रकट होगा, जितना क्षयोपशम है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब क्षयोपशम है कह रहे हैं इसका मतलब है ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है क्षयोपशम से, और जितना उदय है उतना वो ज्ञानावरण दर्शनावरण कम हो रहा है, समझ लीजिए उतना वो ज्ञानावरण दर्शनावरण अप्रकट है। ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं, सॉरी, ज्ञान दर्शन अप्रकट है। ज्ञानावरण है वो कर्म है, उसका क्षयोपशम है तो ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञानावरण का उदय है तो ज्ञान अप्रकट, यानी ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, ऐसा ये इन दोनों का हिसाब है। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। ज्ञान दर्शन का सद्भाव यानी उनकी प्रकटता वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होती है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। क्षयोपशम थोड़ा है तो वो जो ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ है वो थोड़ा प्रकट हुआ है, जानने देखने की शक्ति थोड़ी है। जब बहुत होता है यानी जब क्षयोपशम बहुत होता है तब वो शक्ति बहुत होती है। क्षयोपशम कम है तो जानने देखने की शक्ति भी कम है, क्षयोपशम ज्यादा है तो जानने देखने की शक्ति भी ज्यादा है, तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है। एक अभी इसकी पराधीनता देखिए कितने लेवल पे बता रहे हैं। ये फर्स्ट लेवल हुआ है कि ये क्षयोपशम के अधीन है,
ज्ञान, ये जो हमारा ज्ञान दर्शन है, संसार अवस्था में जो हमारे जानने देखने की शक्ति है, यद्यपि हमारा गुण है, ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना हमारा गुण है, और तीन लोक को आलोक सहित और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जाने देखे, ऐसा हमारा स्वभाव है। लेकिन फिर भी अभी क्या पराधीनता है कि ये क्षयोक्षम के अधीन है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अधीन है। जब क्षयोक्षम कम है तो जानने देखने की शक्ति भी कम है, क्षयोक्षम ज्यादा है तो जानने देखने की शक्ति ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ये एक बात हुई। अब देखिए, तथा क्षयोक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, ठीक है, क्षयोक्षम हुआ जितना भी है उससे शक्ति तो बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। क्षयोक्षम तो हमको हो गया 5 इंद्रिय मन जितना, जो बात हमने कल भी की थी कुछ। क्षयोक्षम को हमको कितना है, 5 इंद्रियों का और मन का, ये हमको क्षयोक्षम है कि हम इनके माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब परिणमन, वो ये जो क्षयोक्षम हुआ, इसको हम बता सकते हैं कोई शब्द? ये हमको 5 इंद्रियों मन का ये भी क्षयोक्षम है, इसको हमने क्या शब्द दिया था? बोलो प्रीति। नहीं, उपयोग नहीं, बोली नहीं, उपयोग का ही, उपयोग उल्टा हो गया आपका। इसका नाम है लब्धि। लब्धि, ये जो 5 इंद्रिय और मन का हमको क्षयोक्षम अभी जो प्रकट हुआ है, ये हमारा लब्धि है, ये हमको लब्धि ज्ञान है। लेकिन परिणमन, परिणमन मतलब अब उपयोग में, परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। लब्धि तो इतनी सारी है, लब्धि में तो 5000 रुपए है हमारे पास में, लेकिन वो 5000 रुपए एक साथ एक ही जगह में हम, यद्यपि बाजार में जाएंगे तो हम एक ही जगह में भी 5000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी उदाहरण को उतना ही लेना कि हमको अलग अलग बहुत सारी चीजें लेनी है, तो हम एक ही जगह वो सारा रुपया नहीं खत्म करेंगे। तो ये परिणमन में थोड़ा थोड़ा एक समय में एक जीव को एक काल में एक ही विषय का देखना और जानना होता है। लब्धि में यानी शक्ति में तो है, क्षयोक्षम हुआ, लेकिन अब दूसरी पराधीनता क्या है कि हमको जितना मिला है हम सारा का सारा एक साथ यूज में नहीं ले सकते। भाई जितना मिला था उतना तो हम एक साथ सारा काम ले लेते, 5 हमको इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, तो सबको एक साथ काम में लें। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति को 5 फोन मिल गए, दादा ने धर्म के 10 लक्षण में भी उदाहरण दिया, उत्तम संयम धर्म के उसमें, कि ये हमारी 5 इंद्रियां मन से हम किस तरह से व्यापार हमारा चलता रहता है कि एक व्यक्ति, एक सेठ जी के टेबल पे 5 फोन लगे हैं, तो 5 फोन, ये तो यद्यपि हमारे कान 2 हैं लेकिन मुंह तो एक ही है, तो वो 5 फोन लगे हैं, एक से बात करता है तो दूसरे की घंटी बज जाती है, तो फिर इससे जो बात कर रहा था इसको साइड में रखना पड़ता है, होल्ड, फिर इससे बात करता है, फिर तीसरे की घंटी बज जाती है, फिर इसको होल्ड, एक साथ 5 से लगे हैं, 5 फोन मिल गए, ये हमको शक्ति मिल गई। लेकिन एक समय में कितने फोन से बात कर सकेगा? एक समय में एक ही फोन से बात कर सकता है। वहां इसी उदाहरण को दूसरे रूप में बताया, वहां तो उत्तम संयम के बारे में, यहाँ हमको इस तरह से देखना है इसको कि हमको ये 5 इंद्रिय मन की ये शक्ति मिली है, लेकिन इसमें पराधीनता क्या है कि हम 5 के 5 फोन को एक साथ लगा के, और 5 हमारे मुंह नहीं है, कान तो 2 है, तो 2 फोन हम सुन लें, लेकिन एक साथ उनसे बात तो एक समय में एक से ही कर पाएंगे। ऐसे ही ये एक काल में एक ही विषय का देखना और जानना होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। पहले जो बात बताई थी ज्ञान दर्शन की शक्ति, वो लब्धि हुई, अभी जो परिणमन हुआ है ये उपयोग। वहां, हाँ जी, परिणमन मतलब उसका अभी यूज, अभी उसका जो काम आ रहा है, यूज, उपयोग, वर्तमान में उसको हम किसको यूज ले पा रहे हैं। जैसे ऐसे होता है ना, अपन बच्चों को कोई चीज दिला देते हैं, बच्चों को कोई चीज दिला दी अच्छी, समझ लीजिए रुपए दिए अपन कि हम हर महीने आपको पॉकेट मनी देंगे, हर महीने हमने आपको 100 रुपए दिए, लेकिन आप उसको खर्च अपने आप मर्जी से नहीं कर सकते, हमसे पूछ के खर्च करोगे, तो फिर क्या उसको आपने दिए भी
और पराधीनता है उसको, वो अपनी मर्जी से खर्च ही नहीं कर सकता। ऐसे ही हमको ये क्षयोक्षम मिल गया है 5 इंद्रियों मन का, लेकिन उसका परिणमन, उसका जो यूज है वो एक काल में एक ही इंद्रिय के माध्यम से उसका यूज हो सकता है। अब और आगे बढ़ रहे हैं। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में, अभी उपयोग हो, एक जीव को एक काल में एक उपयोग हो सकता है, ऐसा यहाँ कहा। एक ही विषय का देखना और जानना दोनों एक साथ कहे। अब क्या कह रहे हैं, एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। ऊपर तो कहा था कि एक काल में एक ही विषय का देखना जानना, तो हमको लगा कि देखना और जानना ये दो काम तो एक साथ हो रहे हैं कम से कम। लेकिन अब कह रहे हैं और उसके डेप्थ में जा रहे हैं कि एक काल में जानना यानी ज्ञानोपयोग, देखना यानी दर्शनोपयोग। ये उपयोग मतलब वर्तमान करंट ज्ञान की ये पर्याय हैं। तो एक काल में या तो हमारा ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा, यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी छद्मस्य जीव को एक साथ नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है ज्ञान के पहले दर्शन होता है। हाँ जी अंकल बोलिए। यहाँ काल और समय में फर्क है क्या? नहीं, एक ही बात है, एक काल या एक समय एक ही बात है। तो एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा। जब दर्शनोपयोग है तब ज्ञानोपयोग नहीं है, जब ज्ञानोपयोग है तब दर्शनोपयोग नहीं है। ठीक है, हमको एक काल में एक उपयोग हो रहा है, इतना भी ठीक है। तो ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं, 8 भेद हैं। वो 8 भेद हैं। तो समझ लीजिए हमारे पास उसमें से जितने भी अवेलेबल हैं, हमारे पास में मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये हमारे पास में है। तो भी क्या होगा, वहां भी तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। पहले तो हमको इतनी सारी लब्धि मिल गई 5 इंद्रियां और मन से जानने की, लेकिन पांचों की पांचों इंद्रियों से एक साथ में नहीं जान सकते, एक समय में एक ही इंद्रिय के माध्यम से काम चलेगा। तो ठीक है, एक ही इंद्रिय के माध्यम से देखेंगे जानेंगे, तो कह रहे हैं कि एक साथ देख जान भी नहीं सकते, या तो देखेंगे ही, और जिस समय देखेंगे मीन्स दर्शनोपयोग, सत्ता मात्र का अवलोकन। तो जिस समय दर्शनोपयोग होगा उस समय जानने का काम नहीं होगा, जिस समय जानने का काम होगा उस समय दर्शनोपयोग नहीं होगा। तो वो भी ठीक है, लेकिन दर्शनोपयोग के जितने भेद हैं, ज्ञानोपयोग के जितने भेद हैं, जो जो हमारे पास में अवेलेबल हैं, वो तो एक साथ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो भी एक साथ सारे एक समय में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता। कहीं से आवाज आ रही है किसी के घर से, म्यूट हो जाइए। मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता। यानी अभी हम उदाहरण देके बता रहे हैं, पहले मति ज्ञान है तो उस समय शुद्ध ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान है तो अन्य ज्ञान नहीं है, यानी शुद्ध ज्ञान नहीं है। या समझ लीजिए जिनके पास अवधि ज्ञान है उनको अवधि ज्ञान नहीं है, एक समय में एक ही ज्ञान चलेगा, तो अन्य ज्ञान नहीं होता। तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। समझ लीजिए जिनको अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से, देवों को अवधि ज्ञान है, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से जानेंगे। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से क्या जानेंगे, वो पर्टिकुलर किसी के बारे में, इसके संबंध में, इस जीव के संबंध में, इस वस्तु के संबंध में क्या चल रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में ही जान सकेंगे। पूरे 3 लोक में क्या क्या हो रहा है, सब जीवों का परिणमन जैसे केवल ज्ञान में दिखता है, ऐसा अवधि ज्ञान में एक साथ थोड़ी ना दिख सकता है। अगर किसी एक के बारे में, समझ लीजिए सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है, उस समय जिस समय वो हो रही है उस समय पूरी 3 लोक में और भी कुछ कुछ काम हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी पे और संकट आया होगा, कहीं कोई फंसा होगा, कहीं कोई मार पिट रहा होगा, कुछ भी जो भी हो रहा होगा। फिर वो देवों को उस समय बस सीता जी का ही ख्याल में आया, सीता जी के संबंध में अवधि ज्ञान उन्होंने लगाया। तो ये एक समय में वो एक ही भेद में, एक ही विषय में उनकी प्रवृत्ति होती है।
जैसे स्पर्श को जानता है तब रसाद साकिब भैया म्यूट होइए, आप अनम्यूट हैं। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्षादिक को नहीं जानता। अभी देखिए और अंदर एक समय में एक इंद्रिय से जान रहे हैं, तो एक इंद्रिय समझ लीजिए स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद यानी 8 विषय, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कठोर नरम। तो जिस समय हम ठंडा या गरम ऐसा फील कर रहे हैं उस समय हम रूखा चिकना फील नहीं कर पाते। देखिए समय की बात चल रही है, समय बहुत बारीक होता है। हमको ऐसा लग रहा है हम एक साथ हमने यहाँ टच किया है टेबल पे और हमको चिकनी भी लग रही है और ठंडी भी लग रही है, दोनों एक साथ लग रहे हैं। लेकिन ये जो हमको दोनों बातें पता लगी है, ये पता लगने में असंख्यात समय लग गए। एक समय में जब हमने उसको टच किया तो एक समय में या तो हमको पहले उसका ठंडापन पता लगा या पहले उसका चिकनापन पता लगा। एक समय में उसका एक ही जो अंग है, उसका एक ही जो भेद है, उसमें ही प्रवृत्ति होती है। देखिए इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, अपन लोग घर में पकौड़ी बनाते हैं, भुजिया पकौड़ी। तो हम सबसे पहले एक बनाते हैं और एक बनाकर फिर देते हैं किसी को कि जरा चख के बताना, नमक बताना। तो व्यक्ति चखता है और चखने के बाद में हाँ नमक बढ़िया है। फिर अपन पूछते हैं और मिर्ची वगैरह तो सब ठीक थी ना? हमने मिर्ची नहीं देखी, आपने नमक के लिए कहा था, हमने नमक देखा है, अब मिर्ची के लिए दोबारा दो। तो ये क्या है कि उस समय हमारा उपयोग केवल नमक पे ही था, पूरा कंसंट्रेट। और ऐसा डेली रूटीन में भी ऐसा ही होता है। वो उस समय का तो हमको पकड़ में आ रहा है कि हमने जब टेस्ट के लिए लिया तो किसी चीज का पर्टिकुलर मीठा देखना है तो हम मीठा ही देखते हैं, किसी चीज की नमक मिर्ची देखनी है तो मिर्ची ही देखते हैं, खटाई देखनी है तो खटाई देखते हैं। वो तो उस समय, लेकिन डेली भी जो रोज हम भोजन करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। तो डेली रूटीन में भी जब भी हम कुछ भी भोजन करते हैं तो जिस समय हमको मीठे का फीलिंग आ रही है उस समय हमको ठंडा गरम पकड़ में नहीं आता। जिस समय हमको समझ लीजिए मिर्च का स्वाद आ रहा है उस समय हमें नमक वगैरह का स्वाद नहीं आ रहा है। हम तो कुछ पर्टिकुलर समझ लीजिए नमक का मिर्च का ये स्वाद लेते हैं, उसमें हल्दी का भी स्वाद होता है, उसमें धनिया का भी स्वाद होता है, उसमें जीरे का भी स्वाद होता है, सब्जी हम खा रहे हैं। लेकिन वो हमको आता जाता है पर हम उसको समझ लीजिए नोटिस नहीं कर पाते हैं और वो उपयोग इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है तो हम हल्दी धनिया का स्वाद नहीं ले पाते हैं। जिस दिन ज्यादा हो जाता है यानी जितना होना चाहिए उससे एक्सेस में हो जाता है तो हम उसको पकड़ पाते हैं, वरना डेली रूटीन में जो हल्दी धनिया है उसका स्वाद हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो एक समय में तुरंत जल्दी जल्दी उपयोग हमारा बदलता जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मति ज्ञान की ही और ये समझ लीजिए ज्ञानों की मति श्रुत अवधि जो भी ये संसार अवस्था में ज्ञान है इनकी पराधीनता इस तरह से बता रही है। एक बार पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ख्याल में लाइएगा। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है। जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है, तथा क्षयोक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। तो जो शक्ति बताई वो है लब्धि और ये जो परिणमन है ये है उपयोग। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। अब इस 4 बातें हुई, चारों बातों को यहाँ उदाहरण में बता रहे हैं कि जब मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श को जानता है तब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्षादिक को नहीं जानता। समझ में आया इतना?
आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। एक जीव को एक काल में यानी एक समय में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में, ज्ञेय मतलब ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य पदार्थ, जो भी हमारे जानने में आ रहे हैं वो कहलाते हैं ज्ञेय, और जो देखने योग्य पदार्थ हैं वो कहलाते हैं दृश्य। तो ज्ञान की तरफ से कहा ज्ञेय और दर्शन की तरफ से कहा दृश्य। तो एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। बहुत बार मतलब ये सब चीजें अपन बच्चों में, बच्चे जो होते हैं वो एकदम तल्लीन होकर कोई काम करते हैं, तो वो जब उनके हाथ में मोबाइल हो या टीवी में उनका डोरेमोन चल रहा हो, फिर आप उनसे क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं देता है, आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होके ऐसी एकाग्रता हमारी हो जाए आत्मा के स्वरूप को समझने में, तो हमारा काम हो जाए। और वो बच्चे पूरे पूरे यानी उनको गौण करना भी आता है, कान में शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन वो सुनाई नहीं देते, उनको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। और छोटे बच्चे हों तो ऐसे भोजन करने में नखरे करेंगे, और वो उसके सामने आप घिया खिला रहे हो कि आप क्या खिला रहे हो कुछ पता नहीं चलता। ये क्या है कि वो उपयोग उनका वहां लगा हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। हमारा उपयोग जिस जगह लगा हुआ है, ऐसा हम यानी डेली रूटीन में कभी भी ऐसा फील कर सकते हैं कि कोई चीज हमारी आंखों के सामने से, कोई व्यक्ति चला गया, कोई आ गया और हमारा ध्यान किसी और काम में है, हमको पता ही नहीं चलता कि आप कब आए कि आप कब गए, मालूम ही नहीं चला, क्योंकि अपना ध्यान किसी दूसरे भोजन बनाने में लगा हुआ है, या कोई समझ लीजिए कोई गाना सुनने में या प्रवचन सुनने में, जो भी चीज में हमारा उपयोग लगा हुआ है। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है, वो हमें ख्याल में नहीं होता। तो जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन इसका एक और अच्छा उदाहरण यह है कि हम काम करते हैं किचन में काम करते करते बहुत बार हमारे कटवट लग जाता है, और उस समय कुछ पता नहीं चलता कहाँ लग गई क्या। और फिर अब जब शांति से बैठते हैं ना, अब काम सलटा के अब बैठे, तब पता लगता है यहाँ जलन मच रही है, यहाँ कैसे लग गई, यहाँ कैसे दर्द हो रहा है। ये क्या हुआ कि जिस समय लगी थी उस समय क्यों नहीं पता लगा कि उस समय हमारा उपयोग उस काम में बिजी था, तो वो लगी हुई पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, जगह जगह कहीं कहीं लग जाती है और बाद में उनको पता लगता है, खेलते समय कुछ पता नहीं लगता है, फिर देखते हैं यहाँ लग गई, यहाँ लग गई, कैसे लग गई। तो ये चीजें बता रही हैं कि जीव का उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है। जब खेलने में तल्लीन है, काम में तल्लीन है, तो वो लगी हुई पर ध्यान नहीं जाता। ऐसा होता है, अपने कोई तकलीफ होती है ना, शरीर में कहीं दर्द है, कुछ भी है, तो सुबह शाम ज्यादा फील होता है, दिन भर इतना फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता कि सुबह शाम हम फ्री होके बैठते हैं, तो जैसे ही फ्री होके बैठते हैं सारा ध्यान उस दर्द पे जाता है, और बाकी दिन भर तो अपने को करने हैं काम, तो वो काम करने हैं तो उपयोग उस काम में लग जाता है, तो फिर फील नहीं होता है कि अभी सिर दर्द हो रहा है कि कंधे में दर्द हो रहा है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। और शाम को फ्री होके बैठे और फिर वो सारे दर्द पता लगते हैं। इसका मतलब है कि ये उपयोग एक समय में एक ही काम में लगता है। तो जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार से जो हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की उदयजन्य अवस्था है और इसकी जो पराधीनता है उसकी बात यहाँ की है। अभी ये 1.5 पेज का विषय और है, अभी और बताएंगे किस तरह की ये पराधीनता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे हम कल इस विषय को। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।